हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के शो की शुरुआत होती है कि सबसे पहले श्री राधा को दिखाया जाता है जो श्री कृष्ण के लिए वहीं पंखा झेल रही होती है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मुझे इस शीतल वायु के साथ ही भोजन भी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है राधे। अगर वहाँ रखे वो मेवे मिल जाते तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती। तो श्री राधा कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी कृष्ण, मैं तुम्हें शीतल वायु भी प्रदान करूंगी और तुम्हारे लिए मेवे भी लाऊंगी। और फिर श्री राधा अपने हाथ लंबे करती रहती है। उनके हाथ पहुंच में नहीं होते रहते, लेकिन फिर भी पीछे खसकते खसकते वो कैसे भी उस मावा को ले आती है और फिर श्री कृष्ण को एक एक करके उनके मुंह में खिला देती रहती है। श्री कृष्ण अत्यंत आनंदित होते हैं और फिर श्री कृष्ण कहते हैं वाह राधा, मजा ही आ गया। उसके बाद राधा को दिखाया जाता है वो पंखा झेल रही होती है। फिर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं मस्ती करने के लिए कि मेरे पाँव में अत्यंत पीड़ा हो रही है, अगर कोई मेरे पाँव दबा दे तो मुझे आनंद ही आ जाए और फिर अच्छी निंद्रा भी पड़ जाएगी, लेकिन पंखा नहीं झेलना चाहिए, ये पंखा रुकना भी नहीं चाहिए। तो श्री राधा कहती है कि मैं तुम्हारे पाँव भी दबा दूंगी कृष्ण और ये शीतल वायु भी नहीं रुकेगी। फिर श्री राधा एक हाथ से पंखा झेलने लगती है, फिर एक हाथ से उनके पाँव भी दबाने लगती है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण सो जाते हैं। श्री राधा कहती है कि लगता है कृष्ण सो गया है। फिर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि जब मैं उठूँ तो फिर मुझे पेयजल भी पिलाना राधे। तो श्री राधा कहती है अवश्य कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए ये भी करूंगी। फिर श्री राधा देखती है कि कुछ ही क्षण में श्री कृष्ण सो जाते हैं और फिर राधा सोचती है कि तब तक मैं जाके अपने सारे कार्य निपटा लूंगी। उधर शुक्राचार्य को दिखाया जाता है जो शाम से कहते हैं कि अगर अश्वमेघ यज्ञ हुआ तो जो भी अलक्ष्मी की नकारात्मक शक्ति है वो सभी खत्म हो जाएगी, जो कि उचित नहीं होगा, इसीलिए हमें इस अश्वमेघ यज्ञ को रोकना पड़ेगा। वहीं सभी देवी देवताओं को दिखाया जाता है जो कि महादेव के पास जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि अब श्री कृष्ण को अपनी शक्ति को सिद्ध करना होगा कि वही शक्तिशाली है। तो देवी गौरी कहती है श्री कृष्ण तो अत्यंत शक्तिशाली पहले से ही है, जो कि समस्त विश्व ही जानता है इस बात को। लेकिन महादेव कहते हैं जो लक्ष्मी थी यहाँ पे, तो भले ही वो यहाँ से जा चुकी है लेकिन उसकी नकारात्मक शक्ति का विस्तार अभी बढ़ता ही जा रहा है, उसे रोकने के लिए अश्वमेघ यज्ञ को करना ही होगा। तो वही दिखाया जाता है श्री कृष्ण की निद्रा तो टूटती है, श्री राधा सामने ही जल लेके खड़ी रहती है और पंखा भी झेल रही होती है। श्री राधे को अपने लिए इतना कर रहे हो देख के श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। श्री राधा ये देख के पंखा और पेयजल दोनों ही अपने हाथ से गिरा देती है। फिर श्री राधा कहती है मुझे माफ कर दो कृष्ण, मुझसे ही कोई त्रुटि हुई है, मैं ही तुम्हारी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही जिसके कारण तुम्हारी आंखों में ये आंसू है, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। फिर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं नहीं राधा, ये आंसू इसलिए नहीं है, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो राधे, इसलिए मेरे आंसू छलक गए। श्री राधा कहती है नहीं कृष्ण, तुम मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी, ये सारे कार्य मैं अकेले नहीं कर सकती, इसलिए मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं राधे, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं, तुम ही मेरे लिए अत्यंत पर्याप्त हो। लेकिन श्री राधा कहती है मुझे जो करना है मुझे करने दो कृष्ण, क्योंकि उसमें मेरी प्रसन्नता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरे राधे की प्रसन्नता जिसमें है वो कार्य मैं अवश्य करूंगा। फिर दिखाया जाता है वहीं बलराम देव आ जाते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं कि पहले तुम ही सब कुछ करते हो और फिर तुम ही दुखी होते हो, ऐसा क्यों कृष्ण। तो श्री कृष्ण कहते हैं सारी बात आपको अभी मुख से ही जाननी है या फिर आप कुछ देखना भी चाहते हैं। वहीं उनका एक सेवक आ जाता है और श्री कृष्ण को कहता है कि एक तपस्वी आए हुए द्वारिका में। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, तुम जाओ उस तपस्वी का आदर सत्कार, उनका आतिथ्य करो। तो वो सेवक कहते हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाह रहे, वो केवल आपसी से मिलना चाह रहे हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है। तो फिर श्री कृष्ण और बलराम दाऊ वहीं पे जाते हैं और फिर देखते हैं वो तपस्वी अत्यंत क्रोधित रहते हैं और फिर श्री कृष्ण को कहते हैं कि अगर तुम जल्दी नहीं आते यहाँ पे तो मैं तो तुम्हें श्राप ही दे देता। बलराम दाऊ उन्हें देख के भयभीत होते रहते हैं। फिर बलराम दाऊ सभी सेवकों को कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पे आ गए, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। फिर सभी सेवक वहाँ से चले जाते हैं। फिर तपस्वी उनसे कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है उसे पूरी करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। तो वो तपस्वी कहते हैं नहीं, प्रयत्न नहीं करना, उस इच्छा को पूरी करनी ही है तुम्हें। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ। और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। तपस्वी को अत्यंत क्रोधित देख के बलराम दाऊ को ये देख के आश्चर्य होता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं आराध्य, आप यहाँ पे द्वारिका में आज कैसे है। तो बलराम दाऊ इसे सुन के चौंक जाते हैं। तभी महादेव अपने असली रूप में आ जाते हैं, क्योंकि वो तपस्वी स्वयं महादेव ही रहते हैं। महादेव श्री कृष्ण को बताते हैं कि मैं यहाँ पे एक अत्यंत गूढ़ विचार लेके आया हूँ, सभी देवताओं ने मुझसे आग्रह किया कि मैं आपके पास जाऊँ और फिर इस बारे में आपको बताओ। ये जब अलक्ष्मी आई हुई थी तो सृष्टि पर नकारात्मक शक्ति का प्रवाह हो गया था, जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि आप अश्वमेघ यज्ञ करें। तो श्री कृष्ण उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो महादेव कहते हैं मुझे इसी बात का भय था। और महादेव कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और फिर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। फिर बलराम दास श्री कृष्ण को कहते हैं तुमने महादेव का प्रस्ताव ठुकरा दिया, ऐसा क्यों किया कृष्ण। तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि मेरी
16,108 रानियां हैं, जिसमें से 8 पट रानी है। उन सभी में से किसी एक को चुनना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, और साथ ही अर्धांगिनी वो जो आपको पूर्ण करती हो। अब मेरी पूर्णता तो सिर्फ राधा से है, और सृष्टि के नियमानुसार मैं और राधा पति पत्नी नहीं है, यानी राधा मेरी अर्धांगिनी नहीं है। इसलिए ये व्रत या यज्ञ मैं राधा के अलावा और किसी के साथ नहीं ले सकता, और राधा मेरी अर्धांगिनी नहीं है, इसलिए मैं इस यज्ञ को नहीं बैठ सकता। फिर उधर दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण कहते हैं, आखिर महल की सारी स्त्रियां कहाँ गायब हो गई। ये राधा भी पता नहीं क्या क्या करती रहती है, उसके मस्तिष्क में कैसे विचार चलते रहते हैं। फिर श्री कृष्ण बलराम दास से कहते हैं, अच्छा मेरे जन्म दिवस है तो उसी की तैयारी कर रही होगी राधे। वो राधा भी कितना अधिक प्रेम करती है मुझसे। फिर दिखाया जाता है श्री राधा सभी स्त्रियों को इकट्ठा करके कहती है कि हमें कृष्ण के जन्म दिवस के लिए कुछ अधिक उत्सव करना पड़ेगा, जिसे देख के कृष्ण अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाए। फिर सभी कहती है कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं, चलो कृष्ण से ही पूछ लेते हैं। तो श्री राधा कहती है, ये